हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्यूचर ऑफ मैथमेटिक्स सीबीएसई में आप सभी का वेलकम है। और आप लोग जो है बहुत अच्छा टॉपिक देखने जा रहे हैं और इसको अच्छे से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। इसको जो है आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। जैसा कि देखिए, क्लास 10th का ये टॉपिक है, एक चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डेट मीन जिसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं एपी। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो इसके लिए ही ये पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग बोर्ड एग्जाम ही पास करने के लिए पढ़ेंगे। ये ऐसा चैप्टर है, कुछ चैप्टर मैथमेटिक्स का ऐसा है कि जो कि आप आगे चल के अगर मैथ नहीं भी रख रहे हैं, आप कंपटीशन में भी जा रहे हैं, तो फिर वहां इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, जैसे कि ये एपी है, तो एपी आप देखिएगा कंपटीशन सब में ये ज्यादा पूछता है, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन लगभग दे ही देता है। तो उस चीज को अगर हम लोग अभी समझ के रखेंगे तो वहां हम लोग को परेशानी नहीं होगा, बहुत इजी वे में सॉल्व कर लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, अपने बन जाएगा। तो जैसे देखिए, यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं एपी। एपी में देखिए कुछ ऐसा छोटा टॉपिक है जिसको हम लोग अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो फिर हम लोग को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और इसमें जो है कुछ टॉपिक को हम लोग जो समझ लेंगे, वो टॉपिक ही आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जरूरत आएगा, उसी का यूज होगा। तो यहाँ जैसे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। सॉल्व तो मान लीजिए सीखने के बाद करेंगे। तो ये सीख रहे हैं। अब छोटा पॉइंट देखिए, जैसे एपी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो चलिए हम लोग इसमें जो है आप लोग को समझने का, ठीक है, ये इसको जो है अच्छे से समझिएगा। तो ये देखिए, इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले आप लोग को बोलना चाहूंगा थोड़ा सा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग आते हैं टू द पॉइंट। तो यहाँ जो है देखिए, सबसे पहले हम लोग को एपी में ये जानना है, ठीक है, 1 बाय 1 करके हम लोग बढ़ रहे हैं, ये पैटर्न, ठीक है। देखिए पैटर्न क्या होता है, जैसे आप सबके पास एंड्रॉयड सेट रहता है, उसमें देखते हैं पैटर्न लॉक लगाते हैं। क्या करते हैं, जब भी पैटर्न लॉक लगाते हैं तो क्या एक से हो जाता है, उसमें मोर देन 1 यानी 3 4 जितना हो लेना ही पड़ता है। तो अब देखिए इसमें जो है मोर देन 1, तो यहां हम लोग जो नंबर पैटर्न पर ही अर्थमेटिक रहता है, तो यहां हम लोग क्या करेंगे, मोर देन 1 नंबर का जो ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, चाहे जिस तरह का ग्रुप हो। देखिए जैसे 5 लिख दिए, यहाँ 7 लिख देंगे, 9 लिख देंगे, यहाँ 11 लिख देंगे, यहाँ 13 लिख देंगे, यहाँ 18 लिख देंगे, कुछ ऐसे करके लिख रहे हैं। 1 बाय 2 लिख दिए, 2 बाय 3 लिख दिए, 5 बाय 6 लिख दिए, 8 बाय 9 लिख दिए, ठीक है। तो ये इस तरह का जो हम लोग नंबर लिख रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि नंबर का ग्रुप बन रहा है। तो ये जो नंबर का हम लोग ग्रुप बना के लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैटर्न, ठीक है। ये नंबर का जो हम लोग ग्रुप बना के लिखते हैं, इसको बोलते हैं पैटर्न। अब देखिए इसी पैटर्न में क्या होता है, यही जो एक पैटर्न है, इस पैटर्न में जो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ लॉजिक लगाएंगे। ये है कि जैसे मन वैसे हम लोग नंबर को लिख देंगे, ठीक है, इसको जैसे मन है वैसे हम लोग लिख देंगे। तो ये जो नंबर का ग्रुप बन रहा है, ढेर सारे नंबर को जब हम लोग एक जगह लिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पैटर्न, यानी ग्रुप बना के एक सजा करके नंबर को लिख दिए। अब देखिए इसी में जो है एक अगला टॉपिक आता है इस चैप्टर के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस। तो इसका डिफिनेशन भी जानेंगे, डिफिनेशन भी बताएंगे। तो इससे पहले जो है हम लोग थोड़ा सा इसका एग्जांपल समझ लें कि क्या होता है सीक्वेंस। देखिए सीक्वेंस मतलब हो गया कि जब कोई पैटर्न, अभी बताए थे पैटर्न में ग्रुप बनाते हैं, जब किसी पैटर्न में को हम लोग अरेंज करेंगे एक डिफिनिट ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू डिफिनिट रूल, ठीक है। कोई पैटर्न है, उस पैटर्न में हम लोग क्या करेंगे, कोई एक डिफिनिट रूल लेंगे, ठीक है, तो उसको जो है एक डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ऐसा नहीं कि किसी तरह लिख देंगे। तो देखिए यहाँ जो है हम लोग जो इसको लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए क्या होता है डिफिनिट ऑर्डर, देखिए यहाँ लिखेंगे 2, ये 4, ये 6, ये 8,
ये 10 ऐसे करके बढ़ रहा है। तो देखिए एक ऑर्डर है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है। डिफिनिट ऑर्डर मतलब हो गया कि यहाँ जो है ये या तो असेंडिंग में रहेगा तो असेंडिंग में जाएगा, डिसेंडिंग में होगा तो डिसेंडिंग में होगा, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई ये होगा, डिवाइड होगा तो डिवाइड ये होगा। तो एक वहां क्या हो गया, डिफिनिट ऑर्डर हो गया। और डिफिनिट रूल में हो गया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर जो भी हो। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, सब में 2 प्लस हो रहा है। जैसे यही हम लोग लिख दे क्या 1, ठीक है, यहाँ लिख देंगे आपको 4, यहाँ लिख देते हैं 9, यहाँ लिख देंगे 16। अब आपसे पूछा जाएगा कि नेक्स्ट प्लेस पर क्या नंबर आएगा, तो यहाँ नंबर आएगा 25, इसके बाद क्या आएगा 36। क्यों आएगा कि हम लोग जान रहे हैं यहाँ 1 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ 5 का ही स्क्वायर होगा, यहाँ 6 का स्क्वायर होगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं इस तरह से। तो अब इसमें देख रहे हैं कि एक ऑर्डर में है और एक रूल को भी फॉलो कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ हम लोग लिखेंगे 1/2, यहाँ लिखे 1/4, 1/8, 1/16। अब आपसे पूछा जाए कि अगला नंबर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे कि 1/32 होगा। कैसे बताए कि सभी में देख रहे हैं 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इस तरह से हम लोग किसी ना किसी ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, एक डिफिनिट रूल के साथ चल रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। अब जरा सा इसका हम लोग डिफिनेशन भी जान ले, सीक्वेंस पर आए, ठीक है। इसका थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन भी जान लेते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन जो है हम लोग लिख सकते हैं, सम नंबर अरेंज इन ए डिफिनिट ऑर्डर, ठीक है। जैसे भी बता रहे थे आप लोग को, कुछ नंबर को हम लोग क्या करेंगे, डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू डिफिनिट रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफिनिट रूल। जब हम लोग क्या करेंगे, डिफिनिट रूल में डिफिनिट ऑर्डर रहेगा, ठीक है, और डिफिनिट ऑर्डर रहेगा और उसमें डिफिनिट रूल रहेगा, तो उस को हम लोग बोल सकते हैं ये किस में है, सीक्वेंस में है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीक्वेंस को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ऐसा पैटर्न, ठीक है, ऐसा पैटर्न जिसको हम लोग क्या करेंगे, एक डिफिनिट ऑर्डर के साथ एक डिफिनिट रूल में लिखेंगे, या नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ नंबर जब एक डिफिनिट ऑर्डर और डिफिनिट रूल के साथ है, तो वो सब नंबर को हम लोग कह सकते हैं कि ये किस में है, सीक्वेंस में है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको जो है हम लोग एक टॉपिक आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्म। तो टर्म हम लोग बोल सकते हैं ईच, ठीक है, ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है, ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म। देखिए ये जो है ईच नंबर ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस का जितना भी नंबर है ना, सबको हम लोग टर्म बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए, अगर लिखे हैं आप 2 लिखे हैं, 4 लिखे हैं, 6 लिखे हैं, 8 लिखे हैं, 10 लिखे हैं, जो भी लिखिए, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे टर्म, ठीक है, ये भी हो जाएगा टर्म। इस तरह से सबको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी टर्म बोलेंगे, इसको भी टर्म बोलेंगे। यानी जो नंबर है ईच नंबर को हम लोग टर्म बोलेंगे, किसमें, सीक्वेंस में। अब देखिए ये टर्म को हम लोग कैसे डिनोटेट करेंगे, किस टर्म को क्या बोलेंगे, इसके लिए जो है आपको इसी में आगे बताने जा रहे हैं। तो ये आप समझे अभी सीक्वेंस। इसके बाद हम लोग चलते हैं किस पे, प्रोग्रेशन पे, ठीक है। तो प्रोग्रेशन क्या है, प्रोग्रेशन देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, इस सीक्वेंस को एक डिफिनिट पैटर्न, ठीक है, पहले चलिए लिखते हैं, हेडिंग बनाते हैं, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन यानी हम लोग कह सकते हैं ए सीक्वेंस which follow a definite pattern is called
प्रोग्रेशन। ठीक है, देखिए ए सीक्वेंस विच फॉलो ए डिफिनिट पैटर्न इज कॉल्ड पैटर्न, सॉरी प्रोग्रेशन। जैसे इसका एग्जांपल आप देखिए, तो यहां जो है, ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल देखेंगे, यहां क्या हो रहा है, 5 8 11 14 17 डॉट डॉट। तो देखिए यहां क्या हो रहा है कि प्लस हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, ये एपी में चला जाएगा, अभी बताएंगे ही आगे। जैसे मान लीजिए हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे, 2 लेंगे, 8 लेंगे, 32 ले लिए, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए 128 ले लिए, डॉट डॉट। अब देखिए इसमें किसी दो टर्म का डिफरेंस निकालिए, सेम होगा। ठीक है, यही हुआ सीक्वेंस का एक डिफिनिट पैटर्न। सीक्वेंस का एक डिफिनिट पैटर्न है जिसको हम लोग यहां क्या बोले हैं, जिसको हम लोग बोले हैं प्रोग्रेशन। तो ये देखिए 5 8 11 14 17, इसमें किसी दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस निकालिए, सेम होगा। और ये देखिए 2 8 32 128, इसमें किसी दो कंसेक्यूटिव का यानी कोसेंट निकालना है। यानी मान लीजिए जैसे 8 में 2 से डिवाइड कर दिए 4 आया, 32 में 8 से डिवाइड किए 4 आएगा, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। जैसे देखिए इसको हम लोग उल्टा करके ऐसे लिख देंगे 1/5 1/8 1/11 1/14 1/17। तो ये भी आपका प्रोग्रेशन ही हुआ। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को सिर्फ बढ़ा रहे हैं एक डिफिनिट ऑर्डर में। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सीक्वेंस को जब हम लोग क्या करेंगे, एक डिफिनिट पैटर्न में देखेंगे, लिखेंगे, तो इसका मतलब उसको बोल सकते हैं प्रोग्रेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो प्रोग्रेशन। अब हम लोग जानते हैं, यहां पे अगला हो गया आपका पॉइंट, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। ठीक है, तो देखिए प्रोग्रेशन का कितना टाइप्स होता है। तो इसका देखिए टाइप्स हो जाता है, फर्स्ट टाइप हो गया जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसके बाद हो गया आपको जिसको हम लोग बोलते हैं, आप जाइएगा आगे क्लास में पढ़िएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट हो गया इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो देखिए इसका शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एपी। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीपी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग एचपी। तो देखिए प्रोग्रेशन का 3 टाइप्स हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी जीपी एचपी। तो अब हम लोग का अगला पॉइंट आ रहा है, हम लोग का जो पॉइंट है जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो है इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आगे आके आ जाता है अगला पॉइंट हम लोग का जो चल रहा है और चलेगा, ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए अभी तो प्रोग्रेशन आप लोग को बताए हैं, ऐसा प्रोग्रेशन जिसके किसी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होगा। ऐसा प्रोग्रेशन जिसके दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम होगा। जैसे मान लीजिए यहां आपको लिखते हैं 2 4 6 8 10 12। अब कहीं दो को डिफरेंस निकालिए, मान लीजिए इस दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आया, 2 आया। मान लीजिए इसी दोनों का निकाल लेंगे, 10 - 8 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये देख रहे हैं किसी भी दो टर्म का, ये याद रखना है कि लास्ट वाला में से पहले वाला को माइनस करेंगे। ये डिफरेंस यदि सेम हो रहा है यानी इंक्रीज, इतना जानिए ना, जो सेम नंबर इंक्रीज हो, सेम नंबर जब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और वो ही होते रहेगा, ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें सेम नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, प्रोग्रेशन एपी में है। ये प्रोग्रेशन किसमें है, एपी में है।
और यहाँ जो आप देख रहे हैं जैसे ये एपी में अगर है तो ये जो डिफरेंस निकाल रहे हैं ये 2 आया है, मान लीजिए 12 में से 10 निकालेंगे तो ये भी 2 आया है, तो ये सबको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोटेड करते हैं किससे, CD से, जिसको हम लोग डिनोटेड करते हैं CD से। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, इसको देखिए हम लोग डिनोटेड करते हैं किस चीज से, CD, या हम लोग D लिखते हैं, CD भी लिख सकते हैं और D भी लिख सकते हैं। फिर से सुनेंगे, डिफिनेशन तो बता रहे हैं अभी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें क्या होगा, सेम नंबर एक कांस्टेंट नंबर इंक्रीज होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं डिफिनेशन। चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं डिफिनेशन को। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय, ईच टर्म यानी जो टर्म ऑब्टेन्ड होगा एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। ठीक है, और देखिए याद रखिएगा टू द प्रीसीडिंग, यानी पहले वाला टर्म में ऐड करेंगे एक फिक्स नंबर तब दूसरा आएगा। इसमें एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म किसी को ऐड करने से नहीं आता, वो वहां से स्टार्ट ही होता है। ठीक है, तो यहाँ जो देखिए ये फिक्स नंबर जो है, जो नंबर हम लोग ऐड करते करते आगे बढ़ेंगे, उस फिक्स नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। और एपी को हम लोग जनरली डिनोटेड करते हैं, आप लोग को शुरू में बताए हैं एपी से। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी से डिनोटेड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट डॉट इस तरह से रहेगा। ठीक है, अगर यहीं पे देखिए अगर ये लिख दे 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, 0 है, -2 है, डॉट डॉट है, तो क्या इस पे आप थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग एक चीज थिंकिंग कर रहे हैं कि एपी जो है 2 ऑर्डर में रहता है, तो ये जो हम लोग कह सकते हैं एपी, ठीक है, ये किस ऑर्डर में रहता है, एपी जो है 2 ऑर्डर में रहेगा। कोई भी एपी है ये 2 ऑर्डर में रहेगा। एक किस ऑर्डर में रहता है, असेंडिंग, एक रहता है असेंडिंग ऑर्डर, एक हो गया किसमें, असेंडिंग ऑर्डर, और दूसरा रहता है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस दोनों में से किसी में नहीं रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एग्जांपल, ये हो गया किसमें, असेंडिंग में, ये किसमें हो गया, डिसेंडिंग में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, तो एपी 2 ऑर्डर में हमेशा रहेगा, एक रहेगा किसमें, जैसे आप एक बार देख लीजिए डिफिनेशन को अच्छे से। ठीक है, तो ये जो है फिक्स्ड नंबर जो है उसको हम लोग को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। और यहां देख लीजिए एपी में जो है कैसे बढ़ता है, एक बार या तो एपी इंक्रीज कर सकता है या तो एपी डिक्रीज में रह सकता है, यानी 2 ऑर्डर में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में रह सकता है। और देखिए एपी का जो टाइप्स होता है ये कितना टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ एपी, टाइप्स ऑफ एपी। तो एपी का जो टाइप्स है देखिए ये 2 तरह का एपी होता है। ठीक है, ये जो है एपी जो है ये 2 तरह का रहता है। एक हो गया आपका फर्स्ट में हो जाता है फिनाइट एपी, फिनाइट एपी, और दूसरा हो जाता है इनफिनाइट एपी। अब देखिए हम लोग दोनों समझेंगे फिनाइट एपी क्या है, इनफिनाइट एपी क्या है। तो चलिए हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं, फिनाइट एपी। ठीक है, तो फिनाइट एपी देखिए जब क्या हो, किसी में लास्ट टर्म हो, हम लोग कह सकते हैं एन एपी हैविंग लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, फिनाइट एपी। देखिए तो जिसमें लास्ट टर्म होगा उसको हम लोग फिनाइट एपी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए इस तरह से हम लोग लिख के चल रहे हैं 2, 4, 6, 8। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करते करते यहाँ 10 दे दिए, सॉरी यहाँ जो है 100 दे दिए। तो ये तो है ना कहीं जाके रुका है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनाइट एपी। दूसरा पॉइंट है इनफिनाइट।
इनफिनाइट एपी हो गया, यानी एन एपी हैविंग नो लास्ट टर्म is called infinite AP। जैसे यहां देख सकते हैं आप, अगर यहां हम लोग लिख लेंगे 10, 12, 14, 16 डॉट डॉट लगा दिए। अब बताइए कहीं रुकेगा? तो इसमें लास्ट टर्म नहीं था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफिनाइट एपी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं टर्म ऑफ एपी। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग का है टर्म ऑफ एपी, यानी इसमें हम लोग सीखेंगे कि एपी में जो है किस टर्म को क्या बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ एग्जांपल देते हैं, 2 है, 6 है, 8 है, ठीक है, 2 के बाद 4 दे देते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 है, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे? देखिए, तो एपी में जो है फर्स्ट टर्म जो रहेगा, जहां से स्टार्ट होता है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इस फर्स्ट टर्म को देखिए हम लोग क्या क्या डिनोटेड कर सकते हैं। जनरली हम लोग ए लिखते हैं, ठीक है, इस फर्स्ट टर्म को ए भी लिख सकते हैं, या आप जो है A1 भी लिख सकते हैं, या इसको जो है A1 भी लिख सकते हैं, या इसको आप जो है बड़का A1 भी लिख सकते हैं, या आप इसको T1 भी लिख सकते हैं, या आप इसको बड़का T1 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो लेटर लेना है उसमें 1 लगा के डिनोटेड कर सकते हैं, लेकिन ये स्मॉल ए अकेले लीजिएगा तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह अगर हम लोग चलते हैं सेकेंड टर्म पर, तो सेकेंड टर्म में क्या हो जाता है? A2, ठीक है, T2, यानी जो है सब में 2 लगा देना है। फिर अगर चलते हैं थर्ड टर्म पर, तो इसमें देखिए 3 लगा देंगे, ठीक है, जो है सब में 3 लगाते जाएंगे। ऐसे चलेंगे फोर्थ टर्म पर, तो फोर्थ टर्म में देखिए क्या हो जाता है, सब में हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ 4 लगा दिए, इसमें भी 4 लगा देंगे। अब इस तरह से आप देख सकते हैं, इसी तरह जब चलेंगे ऐसे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं तो रुकेगा, तो हम लोग जिसको बोलते हैं क्या? लास्ट टर्म। तो इसको हम लोग जो है यहाँ बोलेंगे AN, यानी जहां 1, 2 आप लगा रहे थे AN, उसके बाद आप लिख सकते हैं इसको TN, या लिख सकते हैं L, यानी जहां जो है सब में N लगा सकते हैं, और या L जो लिखिएगा इसका मतलब हो गया लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग टर्म को फाइंड किए। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, तो ये 4 है, मान लीजिए 8 है, 12 है, 16 है, क्या कहते हैं 20 है, डॉट डॉट है, तो यहाँ मान लीजिए 20 पर रोक देते हैं। तो यहाँ अगर कहेगा फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे? A1 इक्वल लिखेंगे 4, A2 इक्वल लिखेंगे 8, ठीक है, उसके बाद जो है A3 इक्वल क्या हो जाएगा? 12, A4 इक्वल क्या हो गया? 16, ठीक है। तो ये देखिए, इसको A1 पहला वाला कि A और A1 दोनों लिख सकते हैं, A2, A3, A4, A5। तो इस तरह से आप वहां आइडेंटिफाई कीजिएगा टर्म का। तो अब देखिए अगला टॉपिक है कि इतना हम लोग पढ़े, अब यदि आपके सामने आ जाए कि कोई भी सीक्वेंस जो है, प्रोग्रेशन जो है एपी में है या नहीं है, चेक करने के लिए हम लोग कर चेकिंग ऑफ सीक्वेंस which is in AP और नॉट। ये कैसे हम लोग चेक करेंगे कोई भी कंडीशन, जैसे आपको मिलेगा एपी के एक्सरसाइज की शुरुआत में ही, कि कैसे आप चेक कीजिएगा वो एपी में है या नहीं है। तो देखिए उसको हम लोग चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ इसका कंडीशन है, यानी A2 माइनस A1 निकाल लीजिए, इक्वल करेंगे A3 माइनस A2। इस तरह से आप बढ़ते रहेगा, ये तो बढ़ते रहेगा, यानी कांस्टेंट इसको मान लेंगे। यानी सिंपल में आपको कहे तो A2 माइनस A1 इक्वल अगर A3 माइनस A2 हो जाता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एपी में हो गया। देखिए इससे आपको डी भी निकल जाएगा, डी इक्वल क्या निकल जाएगा? A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, जो लिखना है लिख सकते हैं, इससे डी भी निकल जाएगा। तो ये हो गया एपी चेक करने का फार्मूला।
तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे देखिए एक क्वेश्चन है 2, ठीक है, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट। अब देखिए इसको हम लोग चेक कर रहे हैं क्या एपी में है ये, ठीक है, इसको चेक करेंगे एपी में है ये। तो हम लोग क्या लिखेंगे, A1 इक्वल क्या है 2, A2 इक्वल क्या है 6, A3 क्या है 8 है। तो अब देखिए ये दिया हुआ है, अब हम लोग का लिखेंगे यहाँ पे 9, यानी जो भी क्वेश्चन रहेगा ना A1, A2, A3 लिख लीजिए। उसमें पहले आप क्या कीजिएगा, A2 माइनस A1 निकाल लीजिएगा। 6 माइनस 2 इक्वल क्या आया 4। फिर लिखेंगे एंड A3 माइनस A2, ये आ गया 8 माइनस 6 इक्वल आ गया 2। तो अब आपको देखना है फ्रेंड्स, इसी तरह आप निकालते रहिएगा। तो इसमें देखिएगा ये डिफरेंस जो आ रहा है, कॉमन डिफरेंस, ये सेम है। अगर ये सेम आ गया तो एपी में है, नहीं आया तो नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कंडीशन सिंस A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल A3 माइनस A2, ठीक है। देयरफॉर these sequence are not in AP। यानी किसी तरह का प्रॉब्लम रहे तो आप उसको A1 लिखिए, A2 लिखिए, A3 लिखिए। A2 में से A1 को घटा के लिख लीजिए, A3 में से A2 को घटा के लिख लीजिए। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिफरेंस आएगा, यदि दोनों बराबर है तो AP में है, नहीं तो AP में नहीं है, ठीक है। इस पे आप अदर एग्जांपल भी और चेक कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि एपी का टर्म हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। फाइंड टर्म ऑफ एपी। जैसे देखिए कैसे लिखेंगे इसमें टर्म को। यदि आप लिख रहे हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो इसको क्या लिखिएगा A1, तो इसमें हम लोग सीधा A लिखेंगे। फर्स्ट टर्म यानी फाइंड करना है तो A लिखेंगे। जब आप चलिएगा सेकेंड टर्म पे तो इसमें लिखिएगा क्या A2, यहां हम लोग लिखेंगे A प्लस डी। फिर हम लोग चलेंगे थर्ड टर्म पर, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे क्या A3, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे A प्लस 2D। फिर जब चलिएगा फोर्थ टर्म पर, यानी जिसको लिखिएगा A4, तो इसको हम लोग लिखेंगे A प्लस 3D। देखिए यहाँ कुछ ऑब्जर्व हम लोग कर रहे हैं कि ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट टर्म, यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म है तो डी नहीं दिए, सेकेंड टर्म है तो फर्स्ट में डी, एगो डी जुड़ा है, थर्ड टर्म है तो फर्स्ट में 2 गो डी जुड़ा है, यानी थर्ड टर्म है तो 2 गो डी, फोर्थ टर्म है तो 3 गो डी। अगर इसी तरह आप फिफ्थ टर्म लिखिएगा A5, तो यहाँ क्या लिखेंगे A प्लस 4D। तो एक जितना टर्म है उससे एक कम डी रहता है। इसी तरह जब हम लोग बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेंगे तो लास्ट टर्म, जिसको आप कहिएगा लास्ट टर्म, को हम लोग डिनोटेट करते हैं nth टर्म, या इसको आप बोल सकते हैं लास्ट टर्म, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे an। तो an इक्वल देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या हो जाएगा A प्लस, यहाँ 5 है तो 4 लिखें 1 माइनस करके, यहाँ n है तो हम लोग को लिखना पड़ेगा n माइनस 1d। तो इस तरह से देखिए हम लोग का एक फार्मूला तैयार हो गया, an इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं, Tn इक्वल होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी An और Tn क्या है, दोनों सेम है। यहाँ पर देखिए n जो है ये आपको याद रखना है टर्म फाइंड करने में, n जो है नेचुरल नंबर है। यहाँ लिखेंगे हेयर n इज नंबर ऑफ टर्म, इन्हें याद रखना है आपको, ये हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। कोई कष्ट, यदि आप चेक करेंगे, कहीं चेक करने के लिए रहेगा, ठीक है, या टर्म फाइंड करने के लिए रहेगा ये टर्म उसका है या नहीं है, तो वहां n का वैल्यू यदि नेचुरल नंबर आया है, ठीक है, नेचुरल नंबर आया है तो इसका मतलब वो एपी में है, नहीं तो नहीं है। और आपको एक चीज याद रखना है, ठीक है, नोट में कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस देखिए 3 चीज में आ सकता है।
एक क्या आ सकता है आपको, पॉजिटिव, ठीक है। एक आ सकता है आपको 0, और क्या आ सकता है, नेगेटिव। यानी इस कॉमन डिफरेंस का जो वैल्यू है पॉजिटिव, 0, नेगेटिव तीनों आ सकता है, ठीक है। चलिए एक ये जो है ये आपको इसको ये भी कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इससे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला और हम लोग देख लेते हैं। यदि क्वेश्चन में रहेगा कि लास्ट से, उससे तो हम लोग फर्स्ट से निकालेंगे ना, ठीक है। nth टर्म फ्रॉम लास्ट फ्रॉम इंड, देखिए इसका फॉर्मूला हो जाता है tn माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये जो है यदि आपको क्वेश्चन में दिया रहे कि कोई एपी है, ठीक है, उसकी लास्ट से आप कोई टर्म निकालिए, लास्ट से, तो उसमें हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tn माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझे हैं एपी। अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ये लेक्चर फर्स्ट था, पहला वीडियो था। दूसरा वीडियो आपको बताएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद सम ऑफ एपी। थैंक्स।